क्या हो अगर हम कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था को मापने का तरीका ही बदलने वाला है। टेलीकॉम सेक्टर में एक ऐसी बाजी खेली जा रही है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। और एआई की वजह से क्या फोन और टीवी सच में महंगे होने वाले हैं। ये तीन बातें सुनने में अलग अलग लगती हैं, पर ये आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए इन तीन बड़े संकेतों को समझते हैं जो भारत के भविष्य की तस्वीर बना रहे हैं। तो आज हम तीन अलग अलग सेक्टर्स को देखेंगे। पहले इकोनॉमी, फिर टेलीकॉम और आखिर में एआई। ये तीनों कहानियां अलग अलग जरूर हैं, पर इनके बीच एक कनेक्शन है जो बताता है कि इंडियन मार्केट में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आइए देखते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली कहानी से। हम सब विकसित भारत की बात सुन रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या विकास को सही तरीके से मापा जा रहा है? ऐसा लगता है शायद नहीं, क्योंकि अब इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का पूरा सिस्टम ही बदलने की तैयारी हो रही है। अभी तक जब भी इकोनॉमी की बात होती थी तो एक ही नंबर सबके सामने आता था, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के अंदर टोटल कितने गुड्स और सर्विसेज बनाए गए। यही वो हेडलाइन नंबर है जो हम न्यूज में देखते हैं, जो बताता है कि इकोनॉमी ठीक चल रही है या नहीं। लेकिन अब दुनिया एक नए और शायद बेहतर तरीके की तरफ बढ़ रही है, और वो है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे ऐसे समझते हैं, जीडीपी सिर्फ ये बताता है कि टोटल कमाई कितनी हुई, जबकि एनडीपी ये भी हिसाब में लेता है कि उस कमाई को करने में खर्चा कितना हुआ। मतलब जो मशीनें चली उनकी घिसावट का कॉस्ट क्या था। एक तरह से ये असली प्रॉफिट की तस्वीर दिखाता है। तो जीडीपी और एनडीपी में फर्क क्या है? देखिए, जीडीपी का फोकस है टोटल आउटपुट पर कि एक फैक्ट्री ने कितनी कार बनाई, सिंपल। लेकिन एनडीपी एक कदम आगे जाता है। वो पूछता है, ठीक है कार तो बन गई, पर इसको बनाने में जो मशीनें यूज हुई उनकी वेयर एंड टियर का क्या? ये वेयर एंड टियर यानी घिसावट को माइनस करके असली नेट आउटपुट की पिक्चर देता है। और इंडिया में ये अंतर छोटा मोटा नहीं है, ये गैप है लगभग 37 लाख करोड़ का। सोच के देखिए ये कितनी बड़ी रकम है। इसका मतलब साफ है, जब हम सिर्फ जीडीपी को देखते हैं तो हमें इकोनॉमी की पूरी कहानी या कहें सच्ची कहानी पता नहीं चलती। तो सवाल ये है कि ये बदलाव कब आएगा? देखिए, 27 फरवरी 2026 को एक नई जीडीपी सीरीज रिलीज होगी। इसमें नए डेटा पॉइंट्स जैसे कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस को भी शामिल किया जाएगा। और फिर 2029 के बाद ऐसी संभावना है कि एनडीपी ही हमारी मेन इकोनॉमिक हेडलाइन बन जाए, यानी इसकी जमीन अभी से तैयार हो रही है। तो इस सब का इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? सबसे पहली बात, एनडीपी पर फोकस होने से ग्रोथ के आंकड़े जीडीपी के मुकाबले 11 से 12% कम दिखेंगे, लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी जो ईएसजी फंड्स को अट्रैक्ट कर सकती है, यानी वो फंड्स जो एनवायरनमेंट और सोशल गवर्नेंस पर ध्यान देती हैं। इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनियों पर फोकस करना होगा जो कैपिटल एफिशिएंट है, यानी अपने रिसोर्सेज का सबसे बेहतर इस्तेमाल करती हैं। और हाँ, निफ्टी और सेंसेक्स में भी कुछ रीबैलेंसिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर, टेलीकॉम सेक्टर। यहाँ भी साल 2026 बहुत अहम होने वाला है। ये एक तरह से शतरंज का खेल है, जहाँ बड़े खिलाड़ी मार्केट पर कब्जा करने के लिए अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है रिलायंस जियो, जिसका $140 बिलियन का मेगा आईपीओ आने वाला है। और ये आईपीओ सिर्फ पैसा रेज करने के लिए नहीं है, ये टेलीकॉम मार्केट के डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है, जैसा कि सिटी रिसर्च की रिपोर्ट में भी लिखा है, कि अगली बड़ी टैरिफ हाइक यानी मोबाइल रेट्स में बढ़ोतरी जियो की लिस्टिंग के आसपास ही होगी। इसे इंडस्ट्री में टैरिफ डिसिप्लिन कहा जा रहा है, जिसका सीधा साधा मतलब है मोबाइल बिल्स महंगे होने वाले हैं। तो इस टेलीकॉम बैटलफील्ड में कौन कहां खड़ा है? एक तरफ है जियो और एयरटेल, दोनों मजबूत हैं और अब उनका फोकस है 5G से पैसा कैसे कमाया जाए। दूसरी तरफ है वोडाफोन आइडिया, जिनके लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है। उन्हें 25,000 करोड़ रुपए का फंड रेस पूरा करना है और इसी पर उनका फ्यूचर टिका हुआ है कि वो मार्केट में रहेंगे या नहीं। और अब आते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कहानी पर। ये कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। सैमसंग एक बहुत बड़ा दाव खेल रहा है, लेकिन इसकी कीमत शायद हम सबको चुकानी पड़ सकती है। देखते हैं कैसे।
सैमसंग का प्लान बहुत एम्बिशियस है। वो 2026 तक 800 मिलियन डिवाइसेस में गूगल का जेमिनी AI इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये सीधे सीधे एप्पल को टक्कर देने की कोशिश है और ये टेक वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। लेकिन इस प्लान में एक छोटा सा बट है। AI को चलाने के लिए जरूरत होती है ढेर सारी मेमोरी चिप्स की, DRAM और NAND चिप्स, और सैमसंग की इस मैसिव डिमांड की वजह से मार्केट में इन चिप्स की भारी कमी हो गई है। और जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा, तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आने वाले समय में नए स्मार्टफोन्स, टीवीज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अकेले स्मार्टफोन्स की कीमत में 5 से 20% तक का इजाफा हो सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ सैमसंग के स्मार्टफोन बिजनेस का मार्जिन शायद कम हो जाए, लेकिन दूसरे तरफ उनका जो चिप मेकिंग बिजनेस है उसको इससे जबरदस्त फायदा होगा। पर एक रिस्क भी है। अगर फोन्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए तो लोग शायद नया फोन खरीदने का प्लान थोड़ा आगे बढ़ा दें, जिससे सेल्स पर असर पड़ सकता है। तो हमने 3 अलग अलग कहानियां देखी, इकोनॉमी की, टेलीकॉम की और AI की। अब वक्त है इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करने का, क्योंकि ये तीनों मिलकर इंडियन मार्केट के बारे में एक बड़ी क्लियर पिक्चर बना रही हैं। तो वो बड़ा सिग्नल क्या है? एक शब्द में कहें तो मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता। इंडियन मार्केट अब मैच्योर हो रहा है। इसको ऐसे समझें, इकोनॉमी में फोकस अब सिर्फ स्पीड से हटकर अकाउंटेबिलिटी पर आ रहा है। टेलीकॉम सेक्टर में लड़ाई अब सर्वाइवल की नहीं, डोमिनेंस की हो रही है। और टेक्नोलॉजी में AI अब सिर्फ हाइप नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट भी सामने आ रही है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, जैसे जैसे इंडिया का मार्केट मैच्योर हो रहा है, क्या ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर विकास का दौर अब खत्म हो गया है? क्या हम एक ऐसे नए फेज में एंटर कर रहे हैं जहां सस्टेनेबिलिटी और डिसिप्लिन स्पीड से ज्यादा मायने रखेंगे? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।